सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की काफ़ी प्रॉपर्टीज देख चुके थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए एक लास्ट हम देखना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्सेवल थ्योरम देखेंगे। इस प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं कि अगर एफ ओमेगा हमें गिवन है, सपोज एफ ओमेगा इज व्हाट, एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ ओमेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म मान के चल रहे हैं। तो एफ ओमेगा इज व्हाट, एफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस इन्फिनिटी एफ टी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अगर इस में हम ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो एफ जीरो इज व्हाट, एफ जीरो इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी डी टी। यानी कि ओमेगा की वैल्यू जीरो पे हमें पूरे के पूरे टाइम डोमेन में जो सिग्नल है उसका एरिया निकल के सामने आता है। कोई सिग्नल है हमारे पास, उस सिग्नल का टाइम डोमेन में एरिया चाहिए हमें, तो सिंपली इस सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक तो ले जाएं और वहां ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो हमें पूरे सिग्नल के लिए एरिया निकल के आ जाएगा। ये हमें बहुत हेल्पफुल है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है, तो ये इससे सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, साइन टी बाई टी का इंटीग्रेशन निकालना है माइनस टी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी टी। इसका अगर हम इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं तो वैसे सिंपली बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सैम्पल्ड टी लिखेंगे डी टी। अब इस सैंपल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पहले तो ये जानना होगा कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा उसमें हमें केवल ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करनी है। तो हमें इसके लिए डुअलिटी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, डुअलिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें पता है कि हमने कैलकुलेट किया था, याद करें तो माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू, और यहाँ वन था एरिया इसका, जहां हम मान के चल रहे टी है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आया था, टी इंटू सैम्पल्ड ओमेगा टी बाई टू। ओके, हम इस टी की वैल्यू अगर हम टू पुट कर दें, टी की वैल्यू टू पुट कर दें, यानी कि ये सिग्नल जो है वो हमारा माइनस वन टू वन है और ये वन है, तो वैसे भी हमने देखा था, तो ये टू इंटू सैम्पल्ड ओमेगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम लोग अब ये तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म था, डुअलिटी प्रॉपर्टी के अंदर अगर डुअलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब क्या होगा, टू इंटू सैम्पल्ड टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टू इंटू सैम्पल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म टू पाई इंटू दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल। आई होप क्लियर होगा। अब ये टू टू कैंसल्ड आउट हो गया, तो सैम्पल्ड टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा पाई इंटू रेक्टेंगुलर टी, ठीक है। तो अगर इसका हम एरिया निकालना चाहें, इसका ये हमने देखा कि अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं माइनस प्लस इन्फिनिटी डी टी निकाल रहे हैं, तो सिंपली इसको हम लोग पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू, यहाँ ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, सॉरी यहाँ ओमेगा लिखना है, ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा केवल पाई। आई होप क्लियर होगा। तो इससे क्लियर ये निकल गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी साइन टी बाई टी डी टी का का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, पाई। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर डी टी का। ये क्या है, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी सैम्पल स्क्वायर टी डी टी। यहाँ भी हम जैसे अभी लास्ट क्लास में डुअलिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने निकाला था, वैसे यहाँ भी डुअलिटी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेंगुलर का होता है सैम्पल स्क्वायर्ड ओमेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क सा कर देता हूँ कि ये आप निकाल के कैलकुलेट करके मुझे बताना कितना आएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या निकल के आया था, इसका भी आंसर हमारे पास जो आया है वो पाई आएगा, इसका भी आंसर पाई आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके मुझे बताना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट हम थ्योरम देख लेते हैं, वो है पार्सेवल रिलेशन। जो पार्सेवल रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो पार्सेवल रिलेशन का जो प्रूफ है वो बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है कि E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी
का मॉड का स्क्वायर dt, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डेराइव कर देते हैं। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखने का, लिखना है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी इंटू एफ टी डी टी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी। अब इस एफ टी को हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा के टर्म में लिखना चाहेंगे, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा। आई होप क्लियर होगा। इसको इंटरचेंज, अगर इंटीग्रेशन को हम इंटरचेंज कर दें तो कोई इश्यू नहीं होगा। इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी e टू द पावर j ओमेगा t, ये 1/2 पाई बाहर है, डी ओमेगा। एक चीज है, ये dt छूट रहा है हमारे पास, ये dt भी है, यहाँ हमने dt लिख दिया। अब ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा, ये हम लिख सकते हैं एफ स्टार ओमेगा का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफ स्टार टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये एफ स्टार ओमेगा डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1/2 पाई एफ ओमेगा का मॉड का स्क्वायर डी ओमेगा। दिस इज कॉल्ड पार्सेवल रिलेशन। यानी कि अगर हम लोग एनर्जी निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हमें स्क्वायर करके उसका एरिया निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाय 1/2 पाई। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अगर इसको हम लोग एफ के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफ, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिख रहे हैं, तो एफ ऑफ 2 पाई एफ, या सीधा एफ भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एफ, या यहाँ ओमेगा ही रहने दो, यहाँ ओमेगा ही रहने देता हूँ, इनटू डी ओमेगा इज व्हाट, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी एफ, या डी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डी एफ, तो यहाँ हमारे पास 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसल आउट, तो E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ओमेगा इंटू डी एफ। अच्छा, ये इसका मतलब कि केवल हमें अगर एफ के डोमेन में निकालना चाहते हैं, एफ के टर्म में निकालना चाहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो पूरा का पूरा वैसे एफ ओमेगा को हम इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर करके पूरे होल एफ के लिए। ओके, अच्छा, ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, या जिसको हम लोग पीएसडी शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पीएसडी, ये एफ ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और इसके कुछ और भी रिलेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।